हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप सबों के लिए रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ से रिविजन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कुछ संख्या जो दिया हुआ है जो पावर के रूप में मल्टीपल है, ठीक है, यानी 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3, इस प्रकार का 3 टर्म है, यानी 3 ब्रैकेट में 3 संख्या दिया हुआ है का पूछ रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसका हम लोग एचसीएफ देखते हैं कि इसका एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं। तो सबसे पहला जो आपका टर्म है आपका 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3, उसके बाद आपका 7 का पावर 3, ये एक ब्रैकेट में, ठीक है। जस्ट इसके नीचे हम इसका दूसरा वाला टर्म लिखते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 का पावर 4, ये सेकेंड टर्म हो गया। अब थर्ड जो टर्म नीचे दिया हुआ है उसको नीचे लिखते हैं हम लोग 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 गुना 7 का पावर 3। अब इसका क्या पूछ रहा है हमसे, तो एचसीएफ पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, हाईएस्ट, सी से कॉमन फैक्टर। तो इसी से हम लोग समझेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो तीनों में रहना चाहिए। यदि 3 टर्म यहाँ है तो तीनों में रहेगा तभी हम उसको कॉमन कहेंगे। और साथ ही साथ पावर की कौन सा पावर लेंगे, हाईएस्ट लेंगे, यानी जो सबसे बड़ा पावर होगा और जो तीनों में होगा वही पावर को हम लेंगे। अब देखते हैं, तो यहाँ सबसे पहले 2 का पावर 3 दिया हो इस टर्म में, इसके टर्म में 2 का पावर 2, इसमें 2 का पावर 3, तो इसमें से कौन सा हम पावर लेंगे एचसीएफ के रूप में, तो एचसीएफ के रूप में हम 2 का पावर 2 लेंगे। अब क्यों 2 के पावर 2 लेंगे, तो यहाँ से देखिए 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, ये 2 बार है, ठीक है। 2 के पावर 3 का मतलब इसमें 2 कितने बार है, 3 बार है। इसमें भी कितने बार आपके 2 है, तो इसमें भी 3 बार आपका 2 है, ठीक है ना। इसमें आपका 2 के पावर 3 का मतलब 3 बार 2 है, इसमें 2 बार और इसमें भी 3 बार है। तो यदि हम 2 के पावर 3 लेंगे तो इस टर्म में मिल जाएगा, सबसे ऊपर वाला मिल जाएगा, लेकिन सेकेंड वाला जो बीच वाला टर्म दिया हुआ, संख्या जो दिया हुआ है पावर के रूप में, गुना के रूप में है, इसमें क्या 2 का पावर 3 है, नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम 2 का पावर 3 नहीं लेंगे, बल्कि वैसा लेंगे जो कॉमन हो। तो कॉमन 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 को 2 यहाँ से हमें भी मिल जाएगा, 2 को 2 यहाँ से भी, और 2 यहाँ से भी मिल जाएगा, इसलिए इसका हम लेंगे एचसीएफ के रूप में 2 का पावर 2। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 3 है, तो 3 के पावर 2 इसमें भी है, इसमें भी क्या ऊपर वाला टर्म में है, नहीं है। तो नहीं है, तो इसी स्थिति में हम इसका एचसीएफ के रूप में यूज नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं, तो 5, तो 5 इसमें भी है, सेकेंड टर्म में भी है, थर्ड में है। तो अब इसमें देखिए कॉमन हमको खोजना है जो तीनों में रहे। तो इसमें कितना 5 है, 3 5 है, इसमें कितना 5 है, 2 5 है, इसमें कितना 5 है, 1। तो कौन सा कॉमन लेंगे, तो 1 वाला ही कॉमन लेंगे, क्योंकि यही है जो आपका तीनों, यानी 5 इसमें 1 है, तो 1 5 सबसे मिल जाएगा आपका। लेकिन 2 यदि लेते हैं, चाहे 3 5 का पावर 3 लेंगे, तो सिर्फ इसी में है जो 3 है, जो 5 है जो 3 बार है, और इसमें कितना 5 है, 2 बार है, इसमें 1 बार है। तो इसी स्थिति में कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल 5 का पावर 1 कॉमन लेंगे, और 7 का पावर 3, तो यहाँ देखिए 7 का पावर 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन क्या है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो कॉमन क्या है, जो तीनों में रहेगा, तो 3 तीनों में मिल जाएगा, यानी 7, 3 को 7 खोजेंगे तो इसमें भी 3 7 मिल जाएगा, इसमें भी 3 7 मिल जाएगा, इसमें भी 3 7 मिल जाएगा, यानी 7 का पावर 3। अब इसी को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 7 7 49, 49 में 7 का गुना करेंगे तो 343। इन सभी संख्या को 5 चौक 20, 20 में इसका गुना करेंगे तो 6 8 6 0, आसानी से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका इन सभी में कोई भी नहीं है, ठीक है। इन सभी में क्या है, आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा 6860 राइट आंसर हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन शायद रॉन्ग दिया होगा, ठीक है ना। सिंपल यही करते हैं, नहीं तो सिंपल हम लोग याद क्या रख सकते हैं, यदि एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो तीनों में हो। सिंपल याद रखें किस प्रकार, जो किस में हो, यदि जितना भी टर्म रहेगा, तीनों का मतलब सभी, ठीक है ना। यहाँ 3 टर्म है तो 3 यहाँ लिख दिए हम। यहाँ क्या करिए हम, जो तीनों यानी सभी में हो, साथ ही पावर क्या हो, साथ ही पावर जिसका कम हो। सिंपल ये याद रखेंगे, जिसका क्या हो, कम हो, उसको हम लोग एचसीएफ के रूप में निकालेंगे। एचसीएफ के रूप में किसका निकालेंगे, यानी उस टर्म को खोजेंगे, उस संख्या को खोजेंगे जो तीनों में रहे, साथ ही साथ उसका पावर क्या हो, कम होगा, उसी को डायरेक्ट ले लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो सबसे पावर कम किसका है, इसका है, डायरेक्ट लिख देंगे। 5 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इसमें सबसे कम पावर किसका है, तो इसका है, 1 का, तो 1 लिख देंगे। और 7 का पावर 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन कम पावर 3 वाला डायरेक्ट लिख करके आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, किस प्रकार इसका सॉल्यूशन प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम संख्या, सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और उसमें शब्दों को अच्छी तरीक़ा से समझने की कोशिश करेंगे। न्यूनतम, तो न्यूनतम शब्द क्या बताता है? तो न्यूनतम शब्द से आपका एलसीएम का पता चलेगा। न्यूनतम शब्द से किसके बारे में पता चलेगा? एलसीएम। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि एल से क्या होता है आपका? लोवेस्ट। ठीक है, लोवेस्ट, या फिर इसको लिस्ट भी कर सकते हैं, LEST लिस्ट। इसका मतलब होता है न्यूनतम, यानी छोटा छोटा। जैसे ही न्यूनतम टर्म मिल गया, इसका मतलब क्या निकालना हमको? तो उसका एलसीएम निकालना है। तो आपका संख्या दिया हुआ 10, 15 और क्या दिया हुआ 20, तो कह रहा है कि खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो सिंपल इसका हम एलसीएम निकाल करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करते हैं हम इसका। ठीक है ना, पहला ऑप्शन 500 है, दूसरा ऑप्शन आपका 600 है, तीसरा ऑप्शन कितना आपका है? 900 दिया हुआ है, और चौथा ऑप्शन है 400 दिया हुआ। अब किस प्रकार चेक करेंगे? तो एलसीएम जिस संख्या का हम निकालेंगे, तो उसका खासियत होता है कि एलसीएम में यदि उन संख्याओं से भाग देंगे तो पूरा पूरी कटना चाहिए। तो अब बताइए, 10 में इससे भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, 15 से भाग देने पे कटेगा? नहीं कटेगा, यानी इसका मतलब ये 500 इसका एलसीएम होगा ही नहीं। ठीक है ना, अब 600 पे आते हैं, तो 10 से भाग देने पे पूरा पूरी कट जाएगा, 15 से भी भाग देने पे 15 चौके 60, 40 बार में 20 से 30 बार में पूरा पूरी ये कट जाएगा। लेकिन क्या 600 पूर्ण वर्ग है? आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाते हो, तो ये 600 का पूर्ण वर्ग होता है? 600 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो उसी प्रकार यदि डी ऑप्शन चेक करते हैं, तो क्या ये 15 से पूरा पूरी कटता है? तो 15 से भाग लगे, 15 दूनी 30, पूरा पूरी ये नहीं कटेगा, तो इस कारण ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है ना, 15 से भाग लगाने पे इसमें ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो ये भी आपका एलसीएम नहीं होगा। तो एलसीएम कौन बचता है? 900। तो चेक कर सकते हैं, 10 में 900 भाग करेंगे 90, 15 से भाग करेंगे 60, 20 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 45। लेकिन अब क्या इसका पूरा पूरी वर्ग निकलता है? तो 900 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं, 900 का पूरा पूरी वर्ग होता है, कितना होता है वर्गमूल इसका? होता है 30। ठीक है ना, 30 गुना 30 करने पे आपका पूरा पूरी 900 प्राप्त हो जाएगा। 30 गुना 30 करने पे कितना प्राप्त हो जाएगा? ये 900 प्राप्त होगा। इस कारण इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन का हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। बनाने का इसका तरीका क्या होता है? एलसीएम, सबसे पहले सब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसका जो गुणनफल होगा, गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा, उसमें जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देख ही लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 10, 15 और 20 किससे लगेगा? तो यदि हम 5 से लगाते हैं तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब किससे लगेगा? 2 से लगेगा, तो एक बार में 3, और ये 2 अब लगेगा नहीं लगेगा? तो यहाँ देखिए 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इस 5 का क्या पूरा पूरी वर्गमूल है? वर्गमूल में क्या तो 2 का जोड़ा लगता है, तो इसका 2 का जोड़ा लगाएंगे। इस 2 का जोड़ा लग रहा है, इस 3 का लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो सिंपल इसी को गुना कीजिए। 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 में 2 का गुना करेंगे 100, 100 में 300, 300 में 3 का गुना करेंगे 900। इस प्रकार भी इसका हम लोग आंसर ला सकते हैं, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल तौर पे हम लोग बना करके भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आसानी से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्या बनाता है? यानी सहअभाज्य संख्या आपको निकालना है। कैसी संख्या? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि सहअभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो सिंपल इसका क्या होता है डिफिनेशन, कि वैसी दो संख्याएं जिसका HCF, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, HCF एक हो या सार्व गुणनखंड एक हो, यानी वो दोनों संख्या एक के अलावा और किसी से नहीं कटता हो, तो उस प्रकार के संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहेंगे। तो आपका ऑप्शन जो आपका है 43 है पहला, और 129, ठीक है ना। बी जो नंबर ऑप्शन है 21 है, और ये 42 है। सी जो आपका ऑप्शन है आपका 12, 7, और डी जो ऑप्शन दिया हुआ है 3, 9 है। तो यानी सिंपल इसका क्या परिभाषा होता है, सहअभाज्य संख्या वो ऐसी दो संख्या है जिनका सार्व गुणनखंड एक हो या एक के अलावा किसी से नहीं कटे, या सिंपल रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं, जिसका HCF क्या हो, एक हो, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो अब बताइए इसका यदि HCF निकालते हैं, यानी तो 43 129 का HCF निकालेंगे तो आपका 43 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 43 से ये पूरा पूरी कट रहा है। 21, 21 दूनी 42, 21 से ये पूरा पूरी कट रहा है, HCF 21 होगा, 3 से ये पूरा पूरी कट रहा है, इसका HCF 3 होगा, लेकिन इसका HCF निकालने पे आपका 1 प्राप्त होगा। इस कारण ऑप्शन नंबर सी है जो 12 और 7 जो है ये क्या ऐसी संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या ये होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, पहले इसे समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया हो तो उसके 3/11 भाग के मूल्य क्या है, यानी 2/3 भाग का मूल्य 2200।
तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है ये पूछा है। तो हम मान लेते हैं उस वस्तु का यानी सामान का मूल्य 100 रुपया, ठीक है ना। तो x का 2/3 आपका क्वेश्चन में देखो कि 2/3 करने पे उसका मूल्य कितना हो जाता है 2200 रुपया। तो यहाँ से हम x का यदि वैल्यू निकालेंगे तो 2 से सीधे इसको कैंसिल करेंगे, 11 टाइम में 11 दूनी 22, 2 जीरो हो जाएगा, 11 में 3 का गुना करेंगे, 11 तिया 3300, यानी उस वस्तु का जो मूल्य होगा कितना रुपया होगा 3300 रुपया होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके 3/11 का मूल्य क्या होगा, 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। तो सिंपल 3/11 से इसको गुना कर देंगे, 11 से कैंसिल करेंगे, 3 को 33 और ये 2 जीरो इस पे हो जाएगा, 3 तिया 900, यानी उसके 3/11 भाग का यदि मूल्य निकालेंगे तो सिंपल तौर पे आसानी से आपका 900 आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर है। काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन था। यहाँ पे कह रहा था कि किसी वस्तु के सामान या सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200, तो यहाँ मान लेते हैं वस्तु का सामान का कीमत कितना x है। तो x का 2/3 करने पे आपका 2200, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 1100 और x बराबर 3300। अब पूछ रहा है कि उस वस्तु का 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। तो 3/11 से सीधे गुना कर देंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर है जो 900 प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है, तथा यदि उसके हर में 6 जोड़ जाए तब उस भिन्न का मान 1/2 होता है। वह भिन्न क्या होगा। ये आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि भिन्न के अंश में, तो अंश जानते हैं हम लोग क्या होता है, आपका अंश ऊपर होता है और आपका नीचे होता है। अब वह अंश में कह रहा है कि 5 जोड़ने पर मान 1 होता है और 6 जोड़ने पे भिन्न का मान है जो क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो इसको हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं, जो बेस्ट तरीका होगा बाई ऑप्शन। अब ऑप्शन से हम लोग चलते हैं। देखिए पहला ऑप्शन 16/21 है। अब पहला पॉइंट में इसका कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 5 जोड़े तब मान 1 हो जाएगा। तो 16 में यदि अंश ऊपर वाला हम 5 जोड़ेंगे तो 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21/1, यानी इससे आपका पहला है जो वेरिफिकेशन कर रहा है, पहला ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा में आते हैं। दूसरा में कह रहा है कि भिन्न के अंश में हर में कितना जोड़े 6 जोड़े। तो 6 जोड़ने से क्या होगा 1/2 हो जाता है। 21 और 6 27। तो क्या इसको कैंसिल करने पे 1/2 आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो इस कारण ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन का जितने भी ऑप्शन है सभी को चेक करने पे आपका जो सी ऑप्शन है जैसे 11 और 16, तो इसके अंश में यदि हम 5 जोड़ते हैं, 5 जोड़ेंगे तो 11 5 कितना होगा 16, 16 में 16 का भाग करेंगे 1 चलाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगला कंडीशन कह रहा था कि यदि उसके हर में, ठीक है ना, क्या कहें मैं, हर में यदि 6 जोड़े तो 11/16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 11/22, यानी इसको कैंसिल करने पे आपका 1/2 प्राप्त हो जाएगा, यानी सेकेंड कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 11/16 है जो सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है, ठीक है। कौन सा भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पे, तो हम मान लेते हैं वो भिन्न क्या x है। तो 1/2 में से यदि x घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है 3/4। हमको x का वैल्यू निकालना है तो x को हम ये साइड ले जाएंगे तो वो साइड जाने पे 1/2 और ये इधर आएगा तो 3/4 चलाएगा। अब बराबर एक सिंपल इसका सिंप्लीफिकेशन कर देना है। एलसीएम निकालेंगे तो 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में 4 का भाग करेंगे 1 तो यानी 3 बराबर x। तो x का जब हम वैल्यू निकालेंगे 2 में से 3 जाएगा -1/4, ये आपका प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। करा था 1/2 में क्या घटाएं, तो क्या घटा देते हैं तो x घटाते हैं। घटाने पे कितना करा है 3/4 प्राप्त होता है। x का वैल्यू निकालने पे सीधे तौर पे -1/4 आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, यदि x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस इन्फिनाइट, ठीक है, डॉट डॉट हो तो x का वैल्यू क्या है, x का मान क्या है। यानी दिया हुआ आपका क्वेश्चन इस प्रकार है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट कहाँ है, इन्फिनाइट तक है। और ये पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा। तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन का क्या करना है, हमको सिंपल क्या करना है कि जो संख्या दिया हुआ रहेगा इसका 2 लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की कोशिश करें। यानी 2 को किस प्रकार गुना कर सकते हैं, तो 1 में 2 का 1 और 2 का गुना करेंगे, ये दोनों लगातार है, इसका गुना करने पे 2 प्राप्त हो जाएगा। तो अब क्या हमको ध्यान में रखना है, तो जो बड़ा वाला संख्या होगा, ठीक है ना, बड़ा वाला संख्या किसके बारे में बताएगा, ये प्लस साइन को बारे में बताएगा, यानी बड़ा वाला प्लस में होगा और छोटा वाला जो होगा ये इसका साइन जो होगा किस में होगा, निगेटिव होगा।
ठीक है। तो सिंपल तौर पे इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बड़ा वाला साइन प्लस में और छोटा वाला साइन माइनस में, यानी 2 और -1 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, जो ये करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे यदि क्वेश्चन में रहता है कि x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में पूछता है एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो एक्स का वैल्यू तो सबसे पहले इस संख्या को हम क्या लिखेंगे, 2 लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, यानी 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 में 3 का गुना करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें जो बड़ा वाला है वो प्लस साइन के बारे में बताएगा, यानी वो धनात्मक होगा, और छोटा वाला क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी ऋणात्मक होगा, यानी इसका आंसर 3 -2 करेक्ट आंसर ये हो जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 और -1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका यदि क्वेश्चन मार्क √* +84 इज इक्वल टू 625 का √* 625, यानी क्वेश्चन मार्क का √* +84 इज इक्वल टू 625, यानी यहाँ पे इसका हमको वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम x भी रख सकते हैं, x का √* +84 इज इक्वल टू 625 सीधे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इसके जगह पे कुछ संख्या रख लेते हैं x, ठीक है, +84 और 625, 625 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है, तो ये 25 होता है। ये तो √* x बराबर जब निकालेंगे तो ये 25, ये 84 प्लस में उधर जाएगा तो आपका किस में हो जाएगा, माइनस में। तो अब इसको घटाएंगे, तो घटाने पे उल्टा रिवर्स घटाते हैं, उल्टा इधर से घटाते हैं, 4 में से 5 जाएगा तो आपका नहीं घटेगा, यानी 14 में 5 जाएगा 9, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 7, 7 में से 2 जाएगा तो ये आपका बचेगा कितना, 5 बचेगा, यानी 59। ये कितना प्राप्त होगा, 59। यहाँ साइन क्या होगा, माइनस होगा ये, ठीक है। क्यों, ये साइन इसको घटाने पे क्या आ जाएगा, -59। अब x देखिए यहाँ √* तो √* कब हटाएंगे, जब इस धर्म हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से √* हटेगा, जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये साइड भी हमको स्क्वायर करना होगा, यानी -59 का भी ये स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल तौर पे इसका स्क्वायर करने पे आपका जो आंसर प्राप्त हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पे 3481, ठीक है। इसका 59 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 3481 आपका आसानी से ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसका ट्रिक देखिए कैसे 59 का स्क्वायर कर सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए 50 के आसपास की संख्या है, 50 से कितना ज़्यादा है, 9, तो 9 का सीधे स्क्वायर करेंगे, 9 9 81, 9 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखेंगे, 9 9 81। अब देखिए 9 9 81 और कितना ज़्यादा है, ये 50 से 9, तो क्या करते हैं, ये जो टर्म है 25, इसको 25 में 9 हम ऐड करेंगे, ठीक है। 25 में हम लोग 9 ऐड करेंगे, 25 में 9 ऐड करेंगे 34, तो 3481 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यहीं पर रहता, अब जैसे 56 रहता तो 56 का स्क्वायर कीजिए, तो पहले 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो इस 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 6 36, ठीक है। अब किस में इसको ऐड करेंगे, तो 6 को तो 50 का आधा, 50 का हाफ, यानी 25, 25 और 6 31, तो 31 36, इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई भी नहीं, यानी डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 3481 एक्स का वैल्यू निकल के आएगा, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर हो जाएगा ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टोकरी में 45 फल है, एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर है। ऐसा करने पर उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता होती है, शहर के मंदिरों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना मंदिर की संख्या x, ठीक है ना, माना मंदिर कितने हैं, तब x है। अब क्वेश्चन में आपका दिया हुआ कि जितने मंदिर है उतना ही फूल चढ़ाता है। यदि x मंदिर है तो फूल भी कितना चढ़ाएगा, एक मंदिर में x फूल चढ़ाएगा, यानी कुल फूल वह कितना चढ़ाएगा, कुल फूल यदि वह चढ़ाता है तो कुल फूल वह कितना चढ़ाएगा, x में x का गुना करेंगे, सॉरी फल दिया हुआ है, ठीक है ना, फल, ठीक है, कुल फल कितना चढ़ाता है तो x में x का गुना करेंगे, x स्क्वायर। यहाँ पे आपका कह रहा था कि जितना मंदिर है, यदि मान लेते हैं कि 10 मंदिर कोई शहर में है, तो 10 मंदिर में कितना फल चढ़ाता है, प्रत्येक मंदिर में 10 10, यानी हर एक मंदिर में 10 10 वो चढ़ाएगा, तो 10 में 10 का गुना करेंगे, टोटल फल कितना चढ़ाएगा यहाँ पे 100। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ मंदिर है जिसको हम लोग को ज्ञात करना है, तो इसी से हम लोग मान लेंगे कि माना मंदिर है x। जब मंदिर x है तो प्रत्येक मंदिर में कितना फल चढ़ाएगा, तो x फल चढ़ाएगा, तो x फल चढ़ाएगा तो कुल फल हो जाएगा, x में x का गुना करेंगे x स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि वह एक टोकरी में 45 फल आता है और इसे टोकरी की आवश्यकता उसे 5 है, यानी कुल वह फल कितना चढ़ाया, तो 45 में 5 का गुना करेंगे,
ठीक है, इतना उसको टोकरी लग जाता है, यानी 45 गुना 5 फॉलो लगता है उसका। तो सीधे x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 45 गुना 5 का रूट अंडर, तो 45 में 5 का गुना करेंगे तो ये आपका 225 होगा, और 225 का रूट अंडर कितना चलाएगा, x बराबर सिंपल तौर पे 15 चलाएगा। यानी उस शहर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है, 15 है। यानी 15 मंदिर है और प्रत्येक मंदिर में कितना फल चढ़ाएगा, 15 फल चढ़ाएगा। तो 15 पन्ने 2 पन्ने 225 फल आपका चढ़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 0.00032, ठीक है ना, 0.00032 का पावर जो है 0.6 का मान कितना होगा ये हमको निकालना है। तो सिंपल तौर पे हम क्या करेंगे, इसका यदि हम इसको स्क्वायर के रूप में, इसको पावर के रूप में लिखने की कोशिश करें तो सिंपल तौर पे ये किसका पावर होगा, तो 32 को लिखेंगे, 2 का पावर 5 यानी 0.2 का पावर 5 करने पे आपका देखिए 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव भी है, तो इसको हम सीधे 0.2 का पावर 5, और इसका जो होल पावर कितना है 0.6 है। तो एक हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, ए का पावर यदि m हो का होल पावर n हो, यानी पावर के जब ऊपर पावर हो तो पावर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सिंपल तौर पे यहाँ पर भी आपका पावर दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। तो यानी 0.2 का पावर 5 में 6.6 का गुना करेंगे तो 3, ठीक है, 6 5 30 एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो यानी इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको 3 भी पढ़ सकते हैं। यानी 0.2 को 3 बार गुना करेंगे तो 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 लिख करके इसको 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी 0.008 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका सोल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका, यदि 0.27 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 तो पी का वैल्यू क्या है। यानी आपका सिंपल लिखा हुआ 0.27 बाई पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 27, तो पी का हमको वैल्यू निकालना है, पी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल पे हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। यहाँ पे यदि तो गुना करेंगे तो 0.27 इज इक्वल टू 27 पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 100 नीचे होगा, तो 27 देखिए इधर भी है इधर भी है, तो सिंपल 27 से 27 कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं तो यदि यानी सीधे तौर पे हम निकालेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 ये चलाएगा। पी स्क्वायर ऊपर में, ये 100 नीचे में, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100। पी का जब वैल्यू निकालेंगे तो 1/100 का रूट अंडर यानी 1/10, तो 1/10 को सीधे 10 से 1 में भाग करेंगे तो 0.1 है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये दिया हुआ आपका 0.321 इंटू 0.321 माइनस 0.179 इंटू 0.179 अपॉन आपका दिया हुआ 0.321 माइनस 0.179। तो कुछ भी नहीं, ये सिंपल काफ़ी क्वेश्चन है। ये देखिए आपका दोनों सेम है, यानी दोनों सेम यदि रहेगा तो इसको स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे ए में का गुना करते हैं ए स्क्वायर, उसी प्रकार 0.2321 का होल स्क्वायर माइनस 0.179 का ये होल स्क्वायर अपॉन नीचे में आपका 0.321 माइनस 0.179 ये हो जाएगा। तो ऊपर वाला देखिए एक फार्मूला पे ये बन रहा है। फार्मूला मेरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और दूसरा ब्रैकेट क्या होगा इसका, ए माइनस बी। तो इसको हम लोग इस फॉर्म पे, इस फार्मूला पे सजाएंगे। तो इसको सिंपल तौर पे हम लिख सकते हैं 0.321 प्लस 0.179, और दूसरा क्या होगा 0.321 माइनस 0.179, और डिवाइड बाई 0.321 माइनस 0.179। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये भी माइनस में ये भी माइनस, दोनों सेम टर्म है तो सेम से सेम कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे तौर पे इस दोनों को जोड़ करके ही इसका आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसको ऐड करने पे 9 1 10 के 0 हाथ में रहा 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में रहा 1, 3 1 4 और 1 5, यानी 0.5 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, हम लोग इसका सीधे सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना करें। कहाँ से, 1 से 10 तक, यानी लगातार संख्या। तो हम लोग इसका एक फार्मूला जानते हैं, यानी n लगातार संख्याओं का वर्गों का योगफल रहता है। तो यानी योगफल का जो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये फार्मूला है किसका, n लगातार वर्गों यानी स्क्वायर के संख्याओं का योगफल का पूछेगा तो सिंपल
n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। तो n की जगह कितना है, कितनी संख्या का रहा, 10, 10 यहाँ रखेंगे। अब इसमें देखिए 10 में 1 रखेंगे तो 11, इसमें 10 में 2 का गुना करेंगे, 10 दूनी 20 और 1 21 और डिवाइड बाई 6। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 से 7, 2 से कैंसिल करेंगे 5, यानी 7 5 35, 35 में 11 का गुना करके सीधे आंसर लिख देंगे। 11 5 55 38, ठीक है ना, यानी 35 में 11 का गुना करेंगे तो सीधे 385 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका है, एन लगातार संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है ना, यही रहता है एन लगातार संख्याओं का योगफल, यानी जैसे रहता है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट एन। तो इसका सीधे फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। इस फार्मूला पे हम लोग बनाते हैं। यदि लगातार सिंपल संख्या रहेगा, ये 1 2 3 से लेकर के एन संख्याओं तक का योगफल, तो एन इंटू एन प्लस 1/2 के फॉर्म पे ये बनता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर की गणना करें। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या, तो सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा आपका ये 97, ठीक है ना, 97 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है आपका 97 है, क्योंकि सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या होती है 99, तो ये आपका 3 से कट जा रहा है, इससे कम आपका 97 ही मिलता है, जो कि अभाज्य संख्या है 97। और सबसे छोटी 2 अंक, तो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन 10 के बाद क्या आपको मिलता है 10 क्या ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या ये नहीं है, क्योंकि ये 2 से कटता है, 5 से कटता है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो इसी स्थिति में आपका क्या मिलता है, 11 प्राप्त होता है, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, इस दोनों का अंतर करना है, तो सीधे तौर पे घटाएंगे, 7 में से 1 जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी 86 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो सिंपल हम लोग 3 से विभाज्यता का रूल जानते हैं। 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, यदि संख्या के अंकों का योगफल जोड़ने पे 3 6 9 12 15 आता है तो संख्या पूरी 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति में ऑप्शन से चेक करने पे आपका जो ऑप्शन नंबर है 13 11, इसको यदि चेक करते देखिए 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, यानी जोड़ने पे 6 आता है, जो कि 3 से आसानी से कट जाएगा, और यानी ऑप्शन नंबर बी है जो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी ऑप्शन को चेक करके भी देख सकते हैं। यदि पहला ऑप्शन को चेक करें जैसे 17 11, तो इसको जोड़ कर देखिए 7 1 8, 1 9 1 10, 10 जो 3 से नहीं कटता है। और अगला चेक करते हैं, यदि आपका दिया हुआ ये जैसे ऑप्शन नंबर डी ये है तो 4 हो जाएगा, जोड़ने पर नहीं कटेगा, तो सीधे तौर पर आसानी से आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित है। आपका संख्या दिया हुआ, इसमें से चूज करना है, चुनना हमको कि कौन सी कितनी संख्याएं हैं जो 175 से पूरी विभाजित होती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए 175 है तो 175 को यदि इसका गुणनखंड करते हैं तो इसको गुणनखंड तोड़ के लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 7, 5 5 25 25 7 75 से 175 आ जाएगा। अब सिंपल कुछ भी नहीं करना, आप चेक करेंगे कि वैसी संख्या जो 5 से कटे और किससे कटे 7 से। जब ये दोनों से कटेगा तो सीधे 175 से भी वह कटेगी। तो 5 से तो ऑप्शन में जितना भी संख्या दिया वो सभी 5 से कटने वाला है, ठीक है ना, सभी 5 से कटने वाला है। तो 5 से चेक ना करके किससे 7 से। अब 7 से कटने का नियम हम लोग ध्यान में रखेंगे। 7 से कटने का क्या नियम होता है, यदि कोई संख्या आपका है तो उसका इकाई अंक, ठीक है ना, किसका इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या बची हुई संख्या में घटाने पे यदि जो शेषफल होगा पूरी 7 से कटेगा तो पूरा संख्या 7 से कटेगा। जैसे ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं सीधे, तो 875, तो इसका इकाई अंक कितना है 5, तो इसका दोगुना करेंगे 5 दूनी 10, तो इस 10 को क्या करेंगे 87 में हम लोग माइनस करेंगे, 87 माइनस 10 यानी 77, तो 77 7 से कट रहा है, तो ये जब कटेगा तो यानी 875 भी 175 से पूरी ये कट जाएगा। 7 से कटने का यही नियम, खाली 7 से कटने का नियम चेक करेंगे। तो उसी प्रकार अगला यदि 1575 है, इसका चेक करते हैं, तो इकाई का अंक 5 है तो 5 का दोगुना करेंगे 10, और 10 को किस में घटाएंगे तो शेष बची संख्या 175 बचा हुआ, तो 175 में 10 का घटाएंगे तो 147, तो 7 से देखिए पूरी कट जाएगा, 7 दूनी 14, 21 बार में पूरी कटेगा। जब ये 7 से कट रहा है, साथ ही साथ 5 से भी कटा है, तो इसका मतलब 175 से भी ये कटेगा, यानी 2 गुण निकला। तो इसी प्रकार चेक करने पे आपको टोटल 4 संख्याएं आपकी प्राप्त हो जाएगी, यानी पहला 875, दूसरा 1575, ठीक है ना। वैसे ही चेक करने पे आपका देखिए 2625 मिल जाएगा, ठीक है ना, और एक लास्ट में मिलेगा 3300
25 चेक कर सकते हैं। 5 से गुना, इसको 2 गुना करेंगे, 5 दूनी 10 तो 332 में 10 घटाएंगे तो 300 हो जाएगा। 22 7 से भाग लगाइए तो 7 से भाग लगाने पे आपका ये पूरा पूरी ये कट जाएगा। 7 चौक 28, 7 छक 42, पूरा पूरी कट रहा है। यानी इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, जो यानी 4 ऐसी संख्या है जो पूरा पूरी 7 से ये कैंसिल हो जाएगी। सिंपल हमको 7 से कटने का नियम ध्यान रखना है, जितने भी विभाज्यता का नियम है उसे अच्छी तरीक़ा से हमको कंठस्थ करना है। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।